मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पोस्ट कोविड के बाद देश को आत्मनिर्भर करने की बात कही थी। देश को आत्मनिर्भर करना मतलब सोए से विमान तक सभी चीज हिंदुस्तान में ही बने और हिंदुस्तान स्वनिर्भर बने। इस बात को चरितार्थ करने के लिए आज निर्मला जी ने एक बहुत अच्छा अनाउंस किया है। निर्मला जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 2 लाख एमएसएमई को 3 लाख करोड़ की सहायता दी जाएगी। लॉकडाउन के दरमियान एमएसएमई को जो नुकसान हुआ है उसको सरभर करने के लिए और भविष्य में एमएसएमई को सशक्त करके देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, उसके लिए ये सहायता बहुत कारगर होगी। निर्मला जी ने आज अनाउंस करते हुए सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग की भी डिफिनेशन बदल दिया है। 1 करोड़ तक का कारोबार और 1 करोड़ तक की सर्विस इंडस्ट्रीज, उसको भी निर्मला जी ने लघु उद्योग में समाविष्ट कर दिया है। मध्यम उद्योग की भी डेफिनेशन बदल दिया है। उससे सूक्ष्म और लघु उद्योग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय उसमें से एक ये भी है कि आज देश के प्रोक्योरमेंट में, सरकारी प्रोक्योरमेंट में कई ग्लोबल टेंडर होते थे और निर्मला जी ने कहा कि 200 करोड़ तक का जो टेंडर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए है, चाहे पोर्ट के लिए क्रेन खरीदनी है, चाहे कोई बड़ी मशीनरीज खरीदनी है, चाहे कोई बड़े सरकारी पीएसयू के उद्यम के लिए, प्लांट के लिए कोई मशीनरी विदेश से खरीदनी है, ऐसी स्थिति में ग्लोबल टेंडर होता था और ग्लोबल टेंडर में हमारे एमएसएमई टिक नहीं सकती थी। आज निर्मला जी ने कहा कि 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा, इसलिए हमारी एमएसएमई के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन होगी और हमारी एमएसएमई को सशक्त करने के एक अवसर भी प्राप्त होगा। आज जो निर्मला जी ने एमएसएमई के लिए इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि इस एमएसएमई को स्ट्रेंथन करने से, सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने से रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लघु उद्योग को बढ़ावा देने से छोटे मोटे कारोबार भी बढ़ेगा, नए एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मध्यम उद्योग बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और उससे देश की एमएसएमई को एक नया बल मिलेगा और नया बल के साथ भारत को आत्मनिर्भर करने में हमारी एमएसएमई का एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी। और इसलिए मैं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।